नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और कम से कम फीस में या क्या फीस लगता है कोर्ट मैरिज का, इसके बारे में मेरे एक दर्शक ने सवाल पूछा है। बिल्कुल साफ साफ मैं बताऊंगा फीस को लेकर के, बिल्कुल घुमा फिरा करके नहीं, एकदम सीधा बताऊंगा फीस को लेकर के। पहले आइए दर्शक की बात सुनते हैं। हेलो सर, मेरा नाम पिंकी है। मैं झारखंड से बात कर रही हूँ। मैंने कई जगह कोर्ट मैरिज के लिए पता किया है। कहीं पे फीस बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, तो बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने आपका प्लेटफॉर्म चेक किया है तो काफ़ी अच्छा लगा। तो एक बार मुझे फ़ीस क्लियर कर सकते हैं? मेरी कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ से प्रोसेस होगा? देखिए, अगर मैं सीधा बोलूं कि कोर्ट मैरिज की फीस क्या होती है, तो आप जिस तरीके के लॉ फर्म, एडवोकेट या व्यक्ति के पास में जाएंगे, उनका फीस वैसा हो सकता है। कोई हो सकता है कि आपसे 15,000 चार्ज करें, कोई हो सकता है आपसे 35,000 चार्ज करें। बट सवाल ये होता है कि 15,000 क्यों चार्ज हो रहा है और 35,000 क्यों चार्ज हो रहा है, इसको डिकोड करना, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं। वो ये है कि कोर्ट मैरिज में काफ़ी सारी गलतियां और काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, यानी कि मैरिज होना चाहिए और मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए। अब कई लोग इसको कैसे बाईपास करते हैं। बाईपास का मतलब कि आप वहां पहुंचे, आपसे जब फोन पे आपने बात किया तो बताया ये गया कि हाँ जी, एक दिन में आपका मैरिज हो जाएगा। जब आप पहुंचे वहां पे तो आपको पता चला एक दिन का तो प्रोसेस ही नहीं है, एक दिन में हो ही नहीं सकता। आपसे बोला गया कि इंडिया का कहीं का भी कपल हो वहां पहुंच करके मैरिज कर सकता है, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो मालूम चला कि ये तो मुझे एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा, ये बिना एड्रेस अपडेट कराए हो ही नहीं सकता। और कई कपल ऐसे होते हैं जो बिना किसी तैयारी के जाते हैं, तो वो तो ट्रैप ही हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उस समय उनको जैसे बोला जाता है वैसे करना पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए, फीस से पहले समझना चाहिए कि भाई प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा। अगर आप रिचुअल करा करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपको नोटरी पेपर यानी कि एफिडेविट बना के नोटराइज करा करके नहीं दिया जा सकता। मैरिज होने के बाद से हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन डायरेक्टली दिला दिया जाए, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपका मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तीसरी बात ये हो गई कि आप अगर ऐसे अचानक किसी जगह का एड्रेस अपडेट करवा लेते हैं जहां पे आप रहते नहीं हैं, अचानक आपने अपडेट करवा लिया, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यह है कि जब कभी भी आप फीस डिसाइड करते हो कि कितने फीस में मेरा कोर्ट मैरिज हो जाए, क्योंकि कोर्ट मैरिज जब आप कर लेंगे, यानी मैरिज चाहे आपने सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया, ये मैटर बाद में करेगा। मैटर ये करेगा कि कोई लड़की है जो आपके साथ में आ गई है और आने के बाद से अब आपके पीछे पुलिस पड़ी है, लड़की के घर वाले पड़े हुए हैं, आपको भगाया जा रहा है, आपके नंबर को ट्रैक किया जा रहा है और आपके जेब में पैसे हैं नहीं। उस सिचुएशन में अगर मदद आपको मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एक लीगल डॉक्यूमेंट से मिल सकती है और उस एडवोकेट से मिल सकती है जिसने आपका काम जेन्युइन तरीके से कराया हो और सब कुछ अच्छे तरीके से कराया हो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे एडवोकेट्स बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप सही जांच पड़ताल जरूर करें, उसके बाद ही जाएं। जांच पड़ताल करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप YouTube पे ही बहुत सारे वीडियोज हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अमूमन लोग प्रोसेस नहीं बताते हैं, केवल वो दिखाते हैं कि कपल फेरे ले रहे हैं या बाकी सारी चीजें, प्रोसेस नहीं बताते। तो आप सबसे पहले प्रोसेस को वेरीफाई कीजिए कि भाई ये सही तरीके से करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, उसको कहीं और से कंपेयर कीजिए। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस चैनल के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पता कीजिए कि ये कितने लंबे समय से इस काम को करा रहे हैं, उस पे फॉलोअर कितने हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं। पूरी अवेयरनेस हो जाने के बाद से डिसाइड कीजिए कि आपको कहां से मैरिज करना है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो कपल की तरफ से गलती होती है, देखिए, आपने फोन किया और आप पहला सवाल पूछते हैं सेम डे में कोर्ट मैरिज हो जाएगी, सामने से आवाज आए हाँ जी हो जाएगी, मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, क्या कोर्ट मैरिज हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। और आपने इतना सुना, आप खुश हो गए, पहुंच गए आप वहां पे। जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत, पहली बात कि आपके डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद से, आपके फीस को लेने के बाद से आपको बताया जाएगा कि चलो ठीक है, आप पहले रिचुअल परफॉर्म करो, यानी रिचुअल परफॉर्म भी आपने कर लिया।
आपके मन में आ गया कि आपने अपने पार्टनर को सिंदूर लगा दिया, यानी कि कोर्ट मैरिज हो गई है, सर्टिफिकेट के नाम पर आपको नोटरी पेपर दे दिया गया, यानी एक अवैध कागज दे दिया गया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास ऑप्शन क्या है उस वक्त? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पैसे जा चुके हैं और आप उस वक्त सिवाय परेशान होने के कुछ नहीं कर सकते हैं और आप उसी पेपर को लेकर के आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात कि जब आप इस डिफिकल्टी को फेस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने सही तरीके से मैरिज नहीं किया है, सही तरीके से मैरिज करना ही मुझे पड़ेगा, तभी मैं पुलिस से बच पाऊंगा, तभी मैं एफआईआर से बच पाऊंगा, नहीं तो आपके खिलाफ किडनैपिंग का केस लग जाएगा, लड़की का स्टेटमेंट कुछ भी हो उसको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा और आपको परेशान करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि एक सोशल प्रॉब्लम भी है कोर्ट मैरिज करना, घर से भाग करके किसी और कास्ट में कोर्ट मैरिज करना, किसी और रिलीजन में कोर्ट मैरिज करना, अभी समाज इसको उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए आपको समझदारी से फैसला करना चाहिए और फीस को देखने से पहले आपको प्रोसेस देखना चाहिए कि कहां पर सही तरीके से हो सकता है, उसके बाद पता करिए। फीस थोड़ा महंगा हो चलेगा, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मैं दे पाया हूं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए और अपने राय जरूर व्यक्त कीजिए, मैं आपको दोबारा गाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।